हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेलो सोलर टेक्निकल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप 1 किलोवाट सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कितने खर्चा आता है, कितने पैनल लगाने चाहिए, कितनी बैटरी लगानी चाहिए और कितना मोटा वायर लगाना चाहिए और कितना हमको करंट देता है, कितने यूनिट करंट हमको देता है। ये पैनल एक दिन में हमको कितने यूनिट करंट देता है और अगर ये पैनल हम लगाते हैं तो क्या हमारे घर का लोड चल सकता है या नहीं चल सकता है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको पैनल का चुनाव करना होगा और उससे पहले आपको ये देखना होगा कि आप अपने मीटर में ये चेक कर लेंगे कि आपका जो दिन में जो कनेक्शन लोड आ रहा है, कितने यूनिट का लोड आ रहा है। अगर आपका लोड जो है 3 से 4 यूनिट का पर डे आ रहा है तो उसके लिए आपके पास अगर 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास ज़्यादा लोड आ रहा है, 4-5 यूनिट से ज़्यादा आ रहा है, तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मान लीजिए आपका 4 से 5 यूनिट आपके जो नॉर्मल घर होते हैं, अगर आपको जो है 2-3 पंखे और 4-5 बल्ब और साथ में फ्रिज और कूलर और टीवी और एक कंप्यूटर चलाना चाहते हैं तो आपके लिए 1 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर इतनी चीज़ें आप चलाते हैं तो आपके लिए 1 किलोवाट का सोलर पैनल बिल्कुल बेस्ट होने वाला है। और एक दिन में आपका जो पैनल है लमसम ये 4 से 5 यूनिट करंट आपको बनाता है। और अगर मान लीजिए आपके घर में जब कभी कभी दिन धूप नहीं होती है तो उस कंडीशन में आपका मान लीजिए 3 यूनिट करंट बनाएगा, इससे कम तो आपका पैनल नहीं बनाएगा। तो मान लीजिए आपका जो पर डे का कंज्यूमर है अगर 3 से 4 या हद 5 यूनिट के 5 यूनिट का खर्चा है तो आपके लिए ये पैनल बहुत ही बेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैनल की। तो हमारे पास 3 पैनल रखे हुए हैं जो कि हमारे 330 वाट के हैं। तो ये तीनों पैनल हमारी यूटीएल कंपनी के हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस पैनल के बारे में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूटीएल कंपनी का हमारा पैनल है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इसका जो वोल्टेज है वो हमारे 330 वाट है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पैनल है 330 वाट का है और ये जो हमारा पैनल है पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल है। तो यहाँ पे जो मोनोक्रिस्टलाइन होता है, यहाँ पे जो चौकोर खाने बने होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और जो पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं ये नॉर्मल पैनल जैसे कि यहाँ पे रखे हुए हैं तो इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसका मॉडल नेम लिखा हुआ है यूटीएल 330-72P, यानी कि हमारा 1 किलोवाट का सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो पैनल है हमारा 24 वोल्ट का है। तो 24 वोल्ट ये हुआ, 24 वोल्ट ये हुआ, 24 वोल्ट ये हुआ, टोटल हमारा जो वोल्टेज हुआ हमारी 72 वोल्ट हुई। तो यहाँ पे देख सकते हैं 72 वोल्ट का हमारा पैनल लगा हुआ है। तो जो हमको करंट देता है, कितने एम्पीयर करंट देता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बता देता हूँ कि आपको ये पैनल जो है कितना प्राइस में मिलता है। तो ये जो पैनल है ये मुझे 10,000 के आसपास पड़ जाता है। अगर आप 3 पैनल लेते हैं तो आपका हो सकता है कुछ डिस्काउंट लग जाए। अगर मान लीजिए 9,500, अगर आप 10,000 ही मान लीजिए, अगर कुछ डिस्काउंट मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। लेकिन मैं इसको 10,000 का अप्रॉक्स इसको लेकर चलता हूँ कि एक पैनल जो हमारा 10,000 का है तो 10,000 तो टोटल हमारा 30,000 का जो पैनल का सेटअप हो गया ये 30,000 का हो गया। उसके बाद हमें एक बैटरी की आवश्यकता होती है और दूसरी चीज़ जो होती है हमारी एक इन्वर्टर की आवश्यकता होती है ताकि हमारा जो ये डीसी करंट होता है उसको एसी में कन्वर्ट हो सके। तो यहाँ पे जो एम्पियर है मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा पैनल जो है कितने एम्पियर करंट देता है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ जो आपका एम्पियर लिखे होते हैं कहते हैं एम्पियर करंट देता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो एम्पियर दिखे रहे हैं आपको, यहाँ पे 8.61 एम्पियर के आसपास हमको दिख रहा है। उसके बाद जो हमको ओपन सर्किट जो वोल्टेज है वो हमारा 45.79 वोल्ट के आसपास मिलता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका जो पैनल है ये इस तरीके से आपको करंट देता है। और एक दिन में मैंने आपको बताया था कि 4 से 5 यूनिट करंट आपको बहुत ही आराम से देता है। उसके बाद जो आपको कनेक्शन किस तरीके से करने होते हैं, पहले मैं आपको पैनल कनेक्शन बता देता हूँ। उसके बाद जो नीचे जो हमारे इन्वर्टर और बैटरी में कनेक्शन होते हैं वो वाले कनेक्शन मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आपको कनेक्शन जो है सीरीज में कनेक्शन नहीं करने हैं, आपको जो है इसको पैरेलल कनेक्शन करने होते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन किस तरीके से होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे जो होता है पैनल में 2 वायर होते हैं। तो हमारे जो फटाफट से आपको बता देता हूँ, 2 वायर होते हैं। तो जो दोनों वायर होते हैं तो उसमें एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, जितने तीनों पैनल हैं
तीनों पैनल के प्लस 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 तीनों वायर को एक में जोड़ दिया हुआ है और एक फाइनल वायर यहाँ पे लगाया हुआ है जो कि हमारे बैटरी के लिए गया है। उसके बाद इसी तरीके से जो माइनस वाला वायर था मैंने माइनस 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 तीनों को एक में जोड़ दिया हुआ है। उसके बाद जो दूसरा वायर यहाँ पे गया हुआ है ये हमारा फाइनल वायर है। तो यहाँ पे जो हमारा वायर की जो मोटाई होती है ये कम से कम 4 mm होनी चाहिए, 4 mm से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पैनल पे भी लिखा होता है कि हमारा कम से कम 4 mm का होना चाहिए। 4 mm से कम होता है तो आपका करंट जो है लॉस करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 4 mm लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप 4 mm का वायर यूज़ करते हैं तो आपका जो करंट है प्रॉपर आपका पहुंच पाता है। उसके बाद जब चलते हैं अपने इन्वर्टर और बैटरी की तरफ कि आपको कितने रुपए का बैटरी मिलती है, कितने रुपए का इन्वर्टर मिलता है और कितने एच की बैटरी चाहिए और कितने VA का इन्वर्टर चाहिए। चलते चलते हैं इन्वर्टर बैटरी की तरफ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है जो कि हमारा UTL कंपनी का गामा प्लस इन्वर्टर है। दोस्तों ये इन्वर्टर हमारा थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन जो हमारा जो इन्वर्टर है ये हमारा MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है। तो ये इन्वर्टर आपके लिए बहुत ही बेस्ट होता है। इससे आपकी बैटरी की लाइफ होती है वो भी बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारी बैटरी लगी हुई है, वो भी हमारी UTL कंपनी की बैटरी है जो कि हमारा 12 वोल्ट की है और 150 H की C10 बैटरी है। तो यहाँ पे जो बैटरी है तो बैटरी का प्राइस भी बता देता हूँ। बैटरी आपकी जो है C10 बैटरी है, इसलिए मुझे ये 15 से 16 हज़ार की पड़ी है और जो इन्वर्टर है ये मेरा 12,000 का इन्वर्टर है। तो यहाँ पे मैंने MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर नहीं लगाया है। ये जो हमारा इन्वर्टर है इसके अंदर ही हमको MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मिल जाता है ताकि हमारी जो बैटरी है ओवर चार्ज ना हो। तो यहाँ पे जो है जो हमारा इन्वर्टर है ये मैंने आपको बताया था कि 12,000 का है और जो बैटरी है वो मेरी 15,000 की है। तो जो मैंने पैनल बताए थे आपको वो 30,000 के आपके पैनल हो गए और 12,000 का इन्वर्टर हो गया। तो आपका 30 और प्लस 12 आपका 42,000 हो गया। और उसके बाद जो हमारी बैटरी है वो हमारी 15,000 की है। तो 15,000 और 42,000 आपके हो गए 57,000 रुपये हो गए। और उसके बाद जो हमारा वायर मैंने यूज़ किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 mm का मैंने वायर यूज़ किया है। तो ये जो वायर है मेरा ये 2,000 का वायर मान लीजिए आप। तो यहाँ पे जो है मेरा लमसम जो है 59,000, यानी कि टोटल मान लीजिए आपका 60,000 का खर्चा हो जाता है 1 किलोवाट सोलर कंट्रोलर मतलब सोलर सिस्टम लगाने के लिए। आपका कम से कम बजट जो है 60,000 तक होना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से आप कनेक्शन करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए हमारे पैनल के वायर आए हुए थे, ये मैंने सीधे यहाँ पे इन्वर्टर में लगाए हुए हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे इन्वर्टर से हमारे बैटरी के लिए वायर आए हुए हैं तो वो मैंने बैटरी में लगा दिए हुए हैं। तो अगर आपके पास ये MPPT वाला इन्वर्टर नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास नॉर्मल इन्वर्टर जो होता है अगर वो वाला इन्वर्टर है, तो अगर आप ये इन्वर्टर नहीं है तो आपके लिए उसके लिए क्या करना होगा, एक सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना होगा जो आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो आप उसकी सहायता से अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद जो बैटरी के जो वायर आए हुए होते हैं आप अपने इन्वर्टर में लगा सकते हैं, जो कि आपका नॉर्मल इन्वर्टर होता है। लेकिन अगर आपके पास MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है, अगर मान लीजिए आप नया सिस्टम लगाते हैं, तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल ही करें, क्योंकि जो ये इन्वर्टर होता है बहुत ही यूज़फुल होता है और इसकी जो वारंटी होती है मुझे 2 साल की मिल जाती है। और जो बैटरी की वारंटी है 60 मंथ, यानी कि मुझे जो इसकी वारंटी है ये 5 साल मिलती है। और जो इन्वर्टर की वारंटी है वो मुझे 2 साल की मिलती है। तो इससे जो है आप, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जो है 3 से 4 फैन चला सकते हैं जो कि आपके नॉर्मल फ़ैन होते हैं। और उसके बाद जो 5-6 आप LED बल्ब जला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए रॉड लगा हुआ है, आप 3 से 4 रॉड आराम से जला सकते हैं। एक जो कूलर होता है उसको चला सकते हैं। और जो अगर सारा लोड बंद कर देते हैं, अगर आपके पास 1/2 HP का मोटर है तो आप वो भी चला सकते हैं। जो हमारा इन्वर्टर है 800 वाट तक इस पर लोड आप चला सकते हैं। और अगर आपकी मिक्सी जो होती है वो भी चलाना चाहते हैं तो आपकी जो मिक्सी है वो भी चल जाएगी। लेकिन आपकी जो मिक्सी है अगर 500 से 600 वाट की है, जो कि हमारे इन्वर्टर वाली होती है, अगर वो चलाते हैं तो आपकी बहुत ही आराम से चल सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है कनेक्शन में भी मैंने भी कनेक्शन भी बता दिए हैं और जो है मैंने प्राइस भी बता दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपने हमारी यहाँ तक वीडियो देख लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।